So as according to my words, in last we will solve our question of test yourself. So I am starting. First of all, page number 5, test yourself. Write down forward and reverse reactions for the following. N2 plus O2 gives 2NO। अब आपके पास डायरेक्शन दोनों साइड की दी हुई है, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की। ये जस्ट आपके माइंड को क्लियर करने के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैंने सॉल्व किया है N2 प्लस O2, ठीक है, 2NO। फॉरवर्ड रिएक्शन में आपके पास क्या होगा कि डायरेक्शन कौन सी आप चूज़ करोगे, राइट वाली, ठीक है, मतलब जो आपके प्रोडक्ट बना कर दे रही है, तो वो फॉरवर्ड रिएक्शन है। रिवर्स रिएक्शन में सारी चीज़ें, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट उसी तरह रहेंगे, बस वो चीज़ें वापस आ जाएंगी। और ये दोनों चीज़ें जहाँ पे फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन प्रोमोट हो रहे होते हैं, कहाँ होते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन में हो रहे होते हैं। इसी तरह 2SO2 ट्राइस, सॉरी, इसको आप 2SO2 पढ़ें, ट्राइस तो नहीं है। 2SO2 प्लस O2, और ये क्या है हमारे पास, सल्फर ट्राईऑक्साइड बना रही है। इसी तरह इसका भी फॉरवर्ड रिएक्शन है। सिर्फ और सिर्फ इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, डायरेक्शन को पढ़ रहे हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोडक्ट को प्रोमोट करता है और रिवर्स रिएक्शन चीज़ें वही होती हैं, बस बैकवर्ड हो रहा होता है, तो रिएक्टेंट बनता है दोबारा। और COCl2, इसी तरह CO, ये क्या गिव्स दे रहा है, मतलब क्या दे रहा है आपको, CO प्लस Cl2 दे रहा है। और इसी तरह इसका फॉरवर्ड रिएक्शन है कि पहले ये राइट की तरफ जाएगा, देन बैक पर जाएगा। उसके बाद हमारे पास पेज नंबर 7 पे था, फर्स्ट थिंग थी हमारे पास, डिफाइन द टर्म एक्टिव मास। मैंने आपको एक्टिव मास समझाया हुआ भी है। एक्टिव मास के लिए क्या है आपको, सी डू यू नो, पेज नंबर 6 पे डू यू नो का जो बॉक्स है वो देख लीजिएगा। व्हाट इज़ एक्टिव मास, पूरी डेफिनेशन लिखी हुई है। द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस इज़ कॉल्ड एक्टिव मास, की जो कंसनट्रेशन होती है, सब्सटेंस रिएक्ट कर रहे होते हैं। जैसे इन तीनों रिएक्शंस में आप देख सकते हैं, N2 प्लस O2, 2SO2 प्लस O2, COCl2, ये तमाम चीज़ें क्या हैं, इनका जो बेसिकली तो आप एक कोफिशिएंट होगा वो क्या कहलाएगा, कंसनट्रेशन कहलाएगा। और यहीं को हम एक्टिव मासेस कहते हैं। और एक्टिव मास की जो यूनिट होती है वो मोल पर DM³ होती है, और इसकी वैल्यू को हम एक्सप्रेस करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में। ओके, पेज नंबर 7, आर क्वेश्चन नंबर 2 इज़ बेसिकली फिगर आउट कोफिशिएंट्स फॉर गिवन हाइपोथेटिकल रिएक्शन। जब भी हाइपोथेसिस की बात आती है, इसमें बेसिकली तौर पे वो रिएक्शंस को हम कंसीडर करते हैं जिसमें हमें रिएक्टेंट बेसिकली तौर पे पता नहीं होते। ABC हो सकते हैं, XYZ हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ पे 9X है, X कोई भी आपके पास केमिकल हो सकता है, कोई भी गैस हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। और Y3 है आपके पास, प्लस Y3, और ये क्या दे रहा है आपको प्रोडक्ट में, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। एक 3 टाइम्स आपको ये जो 3 है इसकी मोलर कंसनट्रेशन बेसिकली तो आप उसकी मोल बता रहा है, उसका 3x3 है और y है, ठीक है, मतलब 9 दफ़ा जो है x भी आपके पास हो गया और 3 टाइम्स y भी हो गया। ये एग्जैक्टली बैलेंस होती हैं इक्वेशंस। स्कूल के पेपर्स में टीचर कॉन्क्रीट करने के लिए चेंज कर सकते हैं इसको, वरना अगर ये कभी बोर्ड में आ जाती है इस तरह की चीज़ तो वो हमेशा बैलेंस होगी। सो फिगर आउट हमें करना है, कोफिशिएंट्स बताने के क्या हैं। सॉल्व के बाद आप सबसे पहले लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x के, x का कोफिशिएंट क्या है, सो 9 है। कोफिशिएंट ऑफ y3 क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है। और फिर प्रोडक्ट का लिख देंगे आप। 3x3y का कोफिशिएंट क्या है, मतलब x3y का कोफिशिएंट क्या है, 3 है। इसमें आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं है। और आंसर चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन ये आंसर है ही नहीं, बेसिकली तो आपको फिगर आउट एक चीज़ करनी थी। सो दैट्स वाई आई डिडंट राइट आंसर। ओके, आवर लास्ट पार्ट इज़ राइट डाउन केसी इक्वेशन फॉर गिवन रिएक्शंस। आपको केसी इक्वेशंस लिखनी है, कुछ जो रिएक्शंस आपको दी हुई हैं। सल्फर रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन गैस के साथ, और ये किसको प्रमोट कर रहा है, मतलब क्या बन रहा है, हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर वही आपको इक्वेशन का अगर मसला आएगा कि सर पहले यहाँ पे बैकवर्ड हुआ है, जब कोई चीज़ बनी ही नहीं है तो वो बैकवर्ड कैसे होगी, ये बुक की मिस्टेक है। ओके, तो SO2 केसी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है। प्रोडक्ट आपके पास क्या बना है, SO2 में बना है, और हमने पढ़ा ही है कि हम हमेशा इसको कौन सी ब्रैकेट में लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में लिख रहे होते हैं, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट में हमने लिख दिया प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में S और O2 है। यहाँ पे किसी के साथ भी कोफिशिएंट नहीं है, मतलब 1 है। और 1 को हम कभी भी पावर नहीं बनाते हैं, क्योंकि जहाँ पे कोई चीज़ नहीं होती वहाँ पे ऑलरेडी 1 होती है। सेकेंड वन इज़ ऑल्सो डन फॉर यू। SO2 प्लस NO2 गिव्स NO प्लस SO3, और ये भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन ही है। KC का जो फार्मूला होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में आपके पास NO है और SO3, ये दोनों किस में आ जाएंगे, लार्ज ब्रैकेट में आ जाएंगे। और रिएक्टेंट में जो आपके पास SO2 और NO2 है वो भी जो है इसी तरह से आ जाएगा। थर्ड पार्ट जो है वो आपको ख़ुद करना है और कमेंट में बताना है कि आपने किया है या नहीं किया है। और क्यूरी तो आएगी नहीं, क्योंकि उसमें भी बहुत सिंपल चीज़ें, और अगर कभी कोफिशिएंट आ जाएगा तो वो उसकी पावर बन जाएगी।